अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासर है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये जो वीडियो है ये उस सर्जिकल स्ट्राइक पे है जिसका दावा इंडिया करता है। मैं आपको एक इंडियन रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ऑपरेशन कैसे हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए किस तरह से ये हेलीकॉप्टर ने एलओसी को पार किया। 2 किलोमीटर अंदर ये हेलीकॉप्टर उतरा और इसमें से हमारे स्पेशल फोर्सेस उतरे, हमारे कमांडोज उतरे। और जब ये उतरे तो इन टेरर कैंप्स को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो भी आए। और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि पाकिस्तानी सेना यानी आईएसपीआर ने माना है कि उसके 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, एक घायल हुआ है। और इसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना स्पेशल फोर्स ने कम से कम 7 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया है। अपने आप में यह अप्रत्याशित भी माना जाएगा जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है और जिस तरह से इसको स्वीकार किया गया है। सेना लगातार कहती रही है कि हमें ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने की आजादी हो, वो आजादी अब उन्हें मिल गई है। तो अपने आप में यह जो है कहा जा सकता है अध्याय होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमारे स्पेशल फोर्सेस उतरे और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बड़ी खबर जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आपने ये रिपोर्ट देखी, ये साहब अपनी आवाम को उल्लू बना रहे हैं जो कि पहले से हैं। मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पे 2 किस्म के रडार्स इंस्टॉल कर रखे हैं। एक रडार वो है जिसका काम एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करना है। एयरक्राफ्ट्स में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर दोनों शामिल हैं। और दूसरा रडार जिसका काम दुश्मन की एक्टिविटी पे नज़र रखना है, उसकी व्हीकल्स को मॉनिटर करना है, इवन दुश्मन के सोल्जर्स को भी मॉनिटर कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों ने ये रडार्स इंस्टॉल कर रखे हैं और ये रडार्स कई किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। मतलब जब आपके पठानकोट से फाइटर जेट उड़ता है तो हम उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर उसका रुख पाकिस्तान की तरफ हो तो पाकिस्तान की सरहद के पास आने से पहले ही हम एयर बेस पे इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि अपने फाइटर जेट को उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर किया जा सके। और ये बता रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर आया और सरहद के पास कमांडोज उतारे और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जबकि कई किलोमीटर अंदर तक हम देख रहे होते हैं इंडिया को। और इस वक्त 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। अब मुझे नहीं पता ये किस डब्बे में डाल के लाए हैं हेलीकॉप्टर, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट स्टेल्थ नहीं है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बिल्कुल झूठ है। असल में हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान और इंडिया के मोर्चे जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं और फौजी एक दूसरे को बआसानी निशाना बना सकते हैं। तो अचानक से इंडियन फौजियों ने फायर खोला जिससे हमारे 2 लोग शहीद हुए, 9 ज़ख्मी हुए। हमने इसको मामूल की झड़प समझा, लेकिन सुबह हमें पता चला कि इन्होंने इस चीज़ को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। आर्मी ने सुबह हुक्म दिया और लेज़र डेजिनेटर की मदद से दुश्मन के 5 मोर्चे तबाह किए गए। शुरू में मुझे जो इतलात मौसूल हुई थी उनके मुताबिक 3 मोर्चे बताए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि 5 मोर्चे थे। फिर दुश्मन के 14 से 17 फौजी जहन्नम वासल किए गए और उनको चुन चुन कर मारा गया और मेन सप्लाई रूट उनका तबाह किया गया। इस सारे वाक़ये की वीडियो पाकिस्तान की फ़ौज ने पब्लिश भी की है एज अ सबूत, लेकिन अगर इंडिया से मांगा जाए तो इंडिया के पास नहीं है। अगर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया होता तो यकीनी तौर पर इन्होंने वीडियो भी बनाई होती, और क्योंकि ये कभी भी मौका ज़ाया नहीं करते हैं पाकिस्तान को ज़लील करने का, पाकिस्तान को बदनाम करने का, लेकिन इनके पास वीडियो नहीं है, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आकर कोई एयरक्राफ्ट इंडिया का वापस चला जाए। अमेरिका ने जो एबटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो स्टेल्थ हैं, उनको हमारे रडार्स नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं।
لیکن انڈیا کے پاس ایسا کوئی ایئرکرافٹ نہیں ہے جس کو ہم ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں. لہٰذا یہ مت سمجھو کہ جیسے تم الو ہو پوری دنیا ویسے الو ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.